बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पिछले कई दिनों से हम सुन रहे थे कि आवाम के ऊपर एक और महंगाई का बम गिराया जा रहा है। कल दिसंबर 30, 2021 इस साल के जाते जाते भी इस नालायक, नाअहल और आवाम दुश्मन हुकूमत ने मुल्क के लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ डालने का इंतज़ाम किया है। कल जो थोड़ा बहुत मैंने सुना वज़ीर ख़ज़ाना को, बड़ी अजीब सी बातें कही। उन्होंने कहा ये 370 अरब रुपए का कोई इम्पैक्ट है इसका। कहता है लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर सिर्फ 2 अरब रुपए का इम्पैक्ट आएगा। दवाइयों के लिए जो उसका रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जो ख़ाम माल इस्तेमाल करते हैं दवाइयों में, उस पर 160 अरब रुपए की एग्जेम्पशन इन्होंने वापस ले लिए और कहते हैं दवाइयों की कीमतों में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये रिफंडेबल हैं। हमने ख़ाम माल पे 17% GST लगा दिया, सेल्स टैक्स लगा दिया है, और उसके बाद ज़ीरो रेट कर दिया उसको। मतलब ये कि जब बन के जाएगी तो फिर उस पर टैक्स नहीं होगा। मतलब मैं तो सीधा सा आदमी हूँ, इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, कोई माहिर मुआशियात भी नहीं हूँ। अगर आपको इसका फ़ायदा, मतलब लोगों के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ना और आपको इसकी मद में पैसे नहीं मिलने, तो ये 160 अरब रुपए का जो इम्पैक्ट आपने रखा है, ये क्यों रखा है? अगर तो लोगों के ऊपर महंगाई नहीं बढ़ी दवाओं की सूरत में, तो आपने ये ख़ाम माल के ऊपर 17% GST लगाया क्यों है? इसको नहीं लगना चाहिए था। जो दलील ये ख़ुद पेश करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये फिर एक मरतबा आवाम को धोखा देने की कोशिश है। दवाइयाँ जो इस नालायक हुकूमत के दौर में पहले ही कई 100% बढ़ चुकी हैं। कई दवाइयाँ 200% महंगी हुई हैं, कई दवाइयाँ 500% महंगी हुई हैं। और वो लोग जिनको बेचारों को मुस्तकिल दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं, लोगों ने दवाइयाँ लेना छोड़ दी हैं, इसलिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अभी 160 अरब रुपए दवाइयों की कीमतों में इजाफ़ा करके जो है वो लोगों से लिया जाएगा। ये बड़े दावे करते हैं जब हम इसे पूछते हैं कि आपका जो करंट डेफिसिट है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, तो ये कहते हैं मुल्क में तरक्की हो रही है, इसलिए कि मशीनरी बाहर से आ रही है, नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, इसलिए जो है वो करंट डेफिसिट जो है उसमें इजाफा हो रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। अब इन्होंने जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उसके ऊपर 112 अरब रुपए जो है उसके नए टैक्सेस लगा दिए। इनकी दलील है कि जी मशीनरी आ रही है, तो अब कह रहे हैं नहीं कम लाओ, इसलिए कि भाई बहुत हो गया, बस अब तरक्की नहीं चाहिए हमें मुल्क के अंदर। जो तरक्की ये करना चाह रहे हैं उस तरक्की को ये रोकने की तरफ जा रहे हैं। बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, डॉलर की कीमत आसमान पे चली गई है, चीनी महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। आटा महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसकी बिना पर जो आप और हम ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। सोने पे सुहागा, ये जो बार बार एक सवाल मैं करता हूँ, कल काबीना में ये जो मिनी बजट है ये पेश हुआ, और उस काबीना के अंदर MQM भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर GDA भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर PMLQ भी बैठी थी। PTI वाले तो चले मजबूर हैं, अपने हैंडसम वज़ीर आज़म के सामने बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम GDA और MQM ख़ास तौर पे, जिनको बहुत ज़्यादा एहसास है गरीबों का, जो दावे करते हैं, वो बताएं इस सूबे के लोगों को कि जब ये ज़ालिमाना फ़ैसले कल काबीना से मंजूर करवाए जा रहे थे, MQM ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की, GDA ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की, और अब ये ड्रामा करेंगे असम्बली के अंदर थोड़ा बहुत। और सुना है वो जो फ़ोन कॉल्स के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स था 10%, जिसको उन्होंने 15% कर दिया है, उस पर इनके पेट में थोड़ा मोड़ उठा, नहीं जी ये तो बहुत ज़्यादा है, दवाइयाँ भले महंगी कर दो, मशीनरी जो आ रही है वो भले महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा होता रहे, गैस लोगों को ना मिले, डॉलर महंगा होता रहे, आटा महंगा होता रहे, चीनी महंगी होती रहे, हमारे मुंह से लफ्ज़ ही निकलेगा। लेकिन जो 5% विदहोल्डिंग टैक्स आप मोबाइल फ़ोन के कॉल्स पे बढ़ा रहे हो,
उस पर दुनिया को दिखाने के लिए एक ड्रामा किया कि जिस पे हमने बात की, और उस पर वज़ीर आज़म ने कहा एक कमेटी बनाते हैं और देखते हैं ये भी ऐसी काम उतर जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर जो विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा हुआ है वो भी वापस नहीं होने वाला, वो 15 ही रहेगा। इनको फिर कोई और लारा लप्पा दे देंगे, ये फिर कोई और सौदेबाजी कर लेंगे। MQM रोज़ाना या तमाशे करती है, GDA रोज़ाना या तमाशे करती है, लेकिन जो अवामी इशूज़ हैं, अवाम के मसाइल हैं, महंगाई होती जा रही है, गैस मुयसर नहीं है, उस पर इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। इनको जो टारगेट और टास्क दिया गया है कि सूबा सिंध में बदअमनी पैदा करो, सूबा सिंध के लोगों को लड़ाओ या फिर से लिसानी फसादात कराओ, ये उस मकसद पे अपने तुले हुए हैं जो इनको सूट करता है, जो इनको बड़ी मज़ा आता है। वसीम अख्तर साहब का इत्तफाक से वो है तो 4-6 दिन पुराना, मैंने कल देखा थोड़ा सा क्लिप, वो इन्होंने कोई पता नहीं कॉन्फ्रेंस PTI की थी, MQM की। वसीम अख्तर कह रहे हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अब मैंने कहा किसको पता रहे कि ये शरीफ लोग हैं? कराची का बच्चा बच्चा जानता है, कराची में काम करने वाले मीडिया के लोग जानते हैं, कराची में काम करने वाली पुलिस जानती है, कराची में काम करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी जानती हैं, कराची में काम करने वाले रेंजर्स जानते हैं, कराची में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट जानते हैं, कराची में रहने वाला एक एक बच्चा जानता है। वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म ने इनको नफीस कह के इनको सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन MQM की शराफत के जो ढोल हैं वो तो लंदन में भी बज रहे हैं कि माशाल्लाह इनकी शराफत की वजह से बहुत तरक्की की है इस मुल्क ने और शहर ने, और इस शहर में जो हज़ारों बेगुनाह लोग बेचारे कत्ल हुए हैं वो MQM की शराफत की तो भीड़ चढ़े। अब इन्होंने नया नाम दे दिया बदमाशी को, दादागिरी को, दहशतगर्दी को, शराफत। मुझे इतनी मासूमियत से, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शराफत का सर्टिफिकेट जो है इनको किसने दिया है। अरे ये जो कल इन्होंने मिनी बजट पेश किया, मैं वापस पे आ जाता हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आती हैं उनके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। और दलील क्या दी, कहने लगे कि चूँकि ये ज़्यादा इंपोर्ट हो रही हैं और वो लोग मंगा रहे हैं जिनके पास पैसा है, इसलिए इसके ऊपर हमें थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देना चाहिए। मैं आपको याद कराता हूँ, गालिबन इसी बजट में या पिछले बजट में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैक्स बहुत कम कर दिया था। अच्छा, उस वक्त हम कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही, एक गाड़ी बहुत हमें आजकल नज़र आनी शुरू हो गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसकी कीमत भी 2 करोड़ है। वो भाई 2 करोड़ रुपए की गाड़ी कोई आदमी मंगा रहा है, वो 2.5 की भी मंगा लेगा, वो 3 की भी मंगा लेगा, उसके ऊपर ड्यूटी उन्होंने 15% कर दी। आज 5 महीने 6 महीने बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं, वो तो काम गलत हो गया है, ड्यूटी 15% रखी है, कोई और पता नहीं टैक्स उसके ऊपर बढ़ा दिया है। तो ये जो इनकी मंतकें हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही हैं कि 6 महीने पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, 5 महीने बाद फिर कुछ और सोच रहे होते हैं। जो फैसले ये आज कर रहे हैं, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि असम्बली के अंदर मौजूद PTI के वो लोग जिनको आवाम के पास जाना है इलेक्शन में, जिन्होंने अपने हलकों के अंदर जाना है, जिन्होंने लोगों से वोट लेकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी है, वो इस जालिमाना मिनी बजट को मुस्तरद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो किसी धमकी के बिना पर, किसी फ़ोन कॉल की बिना पर, किसी और मजबूरी के तहत पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो जुल्म PTI की नालायक नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत ढा रही है, उस जुल्म में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। MQM से मुझे कोई तवक्को नहीं है, GDA से मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PTI के अंदर कोई 10, 15, 20, 25 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इस बजट को मुस्तरद करेंगे, इसलिए कि इमरान खान की नालायकी और नाअहली की जो बोझ है वो अपने कंधों पे उठाकर अगर हवा में जा सकते हैं तो जाएं, पर मैं नहीं समझता कि कोई सियासी आदमी इस जालिमाना बजट में अपना हिस्सा डाल सकता है।